हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था एक बार कि इनपुट से वैल्यूज गेट करना, और बेसिकली अपन डॉक्यूमेंट्स पे यानी कि H1 के अंदर इनपुट की वैल्यूज को सेट करवा रहे थे, और सिंपल अपन वैल्यूज जो ले रहे थे वो इनपुट से वैल्यूज अपन ले रहे थे। ठीक है। तो इसी केस को आगे बढ़ाते हुए अपन एक सिंपल सा एक टास्क यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका नाम है अपने पास में टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है, टू डू लिस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे टास्क बेसिकली क्या होते हैं। टास्क सबसे पहले क्रिएट होते हैं, उसके बाद में टास्क यहाँ पे क्या होते हैं, टास्क यहाँ पे डिलीट होते हैं। डिलीट, ठीक है। डिलीट का मतलब टास्क को यहाँ से अपन कट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखो अपन जो यहाँ पे इस टास्क के अंदर करने वाले हैं, ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक लेवल का एक डोम का टास्क है जिसके अंदर अपन वैल्यूज जो कि इनपुट बॉक्स से वैल्यूज को अपन करेंगे सबसे पहले गेट, और उसके बाद में अपन इस वैल्यू को एक नीचे अपन यहाँ पे वैल्यूज को करेंगे सेट। ठीक है। और ये दो ऑपरेशन बेसिकली अपन इसके अंदर करने वाले हैं। रिमूव वाला ऑपरेशन अभी अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इजी अपन एक बार यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है। तो ऑपरेशन अपने पास में एक रहेगा गेट। गेट यानी इनपुट से वैल्यूज गेट करेंगे, और सेट यानी कि नीचे अपन यहाँ पे इन रोज के अंदर वैल्यूज को एक बार सेट कर रहे होंगे। कुछ इस तरीके का यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट रहने वाला है। अब देखो इसके अंदर जो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग रहेगी, यानी कि कुछ यहाँ पे अपन वैलिडेशंस भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वैलिडेशन का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान के चलो यूजर अगर इस इनपुट को ब्लैंक रखता है यानी खाली अगर रखता है, और खाली रख के अगर ऐड टास्क करता है, तो उस केस में अपना टास्क कोई भी यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। और जैसे कोई भी टास्क यहाँ पे अपने पास में क्रिएट हो जाता है, तो अपने पास में एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि आपका टास्क जो है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया है। तो ये कुछ बिल्कुल सिंपल सिंपल लेवल की अपन क्या करने वाले हैं, वैलिडेशन लगाने वाले हैं, और सिंपल सा एक टू डू लिस्ट जैसा टास्क अपन डॉम की हेल्प से कर पाएंगे, ताकि डॉम के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे एक बार के लिए अपने क्लियर हो पाए। ठीक है। होपफुली आपका ये पार्ट एक बार क्लियर होगा कि अपन टास्क में करने क्या वाला है। अब मैं आपको इस टास्क के एक बार वर्किंग दिखा देता हूँ। वर्किंग के अंदर सिंपल अपन ने फर्स्ट टास्क एक बार क्रिएट कर रखा है, इसी तरीके से मैंने सेकंड टास्क क्रिएट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और टास्क क्रिएट कर देता हूँ, करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड टास्क में क्रिएट करूंगा। अब इससे पहले कि मैं एक बार यहाँ पे ब्लैंक टास्क यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं ब्लैंक यानी इनपुट मेरा खाली रहेगा और जैसे ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक अपने पास में नोटिफिकेशन आ रहा है, प्लीज ऐड अ टास्क, यानी कि कोई भी एक टास्क को आप यहाँ पे कम से कम इसके अंदर डालें। मैं जैसे यहाँ पे थर्ड टास्क एक बार टाइप कर देता हूँ, जैसे ऐड करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से अब अपने पास में नोटिफिकेशन आएगा, टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली। जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने पास में थर्ड टास्क अपने सामने एक बार आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। चलिएगा। तो अब मैं आ जाता हूँ एक बार VS कोड पे। तो VS कोड पे आने के लिए जस्ट यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डे 6 के नाम से, और इस डे 6 नाम के फोल्डर को मैं सिंपल एक बार VS कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। ठीक है। VS कोड के अंदर कुछ इस तरीके से ओपन हो गया होगा। जस्ट यहाँ पे index.html, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ index.html। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक HTML की बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करवा लेता हूँ। ठीक है। HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास में क्रिएट हो जाएगी, बट देखो इससे पहले कि ये अपने को UI बनाना पड़े, अब मैं ये कंप्लीट UI एक बार चैट जीपीटी से ले लेता हूँ। तो चैट जीपीटी से लेने के लिए जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। मैं यहाँ पे एक बार के लिए जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। जीपीटी अपन कुछ इस तरीके से ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे मैं इसको सिंपल ये बोलता हूँ कि यहाँ पे अपन इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट अ UI यूजिंग HTML एंड CSS, HTML CSS। ठीक है। UI क्रिएट है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको टू डू लिस्ट UI यूजिंग HTML एंड CSS, और मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ कि विदाउट एडिंग JS या फिर लॉजिक्स, आप कुछ भी यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे एंटर करता हूँ और देखते हैं कि एक बार किस तरीके की UI अपने पास में आती है। ठीक है। तो HTML CSS का कोड है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार सिंपल सा अपने पास में कोड निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ से एक बार इसकी कंप्लीट UI एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो UI ऑलमोस्ट अपने पास में डन हो गई है। जस्ट यहाँ पे चलते हैं एक बार, मैं यहाँ से एक बार कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे ले जाके मैं एक बार इसको रख देता हूँ। अब देखो इसमें कुछ चीजें अपने को अपडेट करनी पड़ेगी, मैं अपडेट यहाँ से कर लूंगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं
और मैं यहाँ पे एक नए ब्राउजर के अंदर यानी नए टैब के अंदर मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने पास में ये यूआई एक बार आ रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से अपने पास में यूआई आ रही है। मैं इस यूआई को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ और अपडेट अपन कुछ इस तरीके से करेंगे कि जितने भी इसके अंदर एलाइज हैं इन सारी एलाइज को मैं यहाँ से एक बार रिमूव करता हूँ। यहाँ पे सारी एलाइज अपन यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे चल के अपन इसके अंदर यहाँ पे एक बार ऐड करेंगे। अगेन मेरे पास में ये भी एक एल आई है, इस एल आई को भी यहाँ से अपन हटा देते हैं और केवल एक एल आई मैं यहाँ पे रख लूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एक एल आई अपने पास में आ रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, एल आई अपने पास में कुछ इस तरीके से आ रही है और यहाँ पे अब मैं इस एल आई के अंदर इन सारे पार्ट को भी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल एक बार कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ फर्स्ट टास्क। जाके एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से अपने पास में यूआई आ रही है जहाँ पे अपने पास में फर्स्ट टास्क आ रहा है। अब ये इनपुट बॉक्स हो गया, यहाँ पे अपने पास में ऐड का बटन हो गया और ये अपने पास में फर्स्ट टास्क एक एल आई अपने पास में आ गई। अब ये स्टैटिक यूआई है अपने पास में अभी तक के पार्ट में। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है अपने पास में इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपना जो टास्क रहेगा ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि मैं जैसे जैसे यहाँ पे एलाइज को ऐड करता जाऊंगा वैसे वैसे अपने पास में क्या होगा, अपने पास में एक बार ये आउटपुट अपने पास में बनता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब एक बार कोड में चलते हैं। कोड में अपने को केवल ये देखना है कि इनपुट बॉक्स कहाँ है, बटन आपका कहाँ पे है और एल आई आपकी कहाँ पे रखी हुई है। बस ये तीन चीजों से अपना मेन काम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा यूआई को इनहांस कर रहा है तो मैं इसको एक बार यहाँ पे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इस यूएल के अंदर मैं एक बार आ जाता हूँ और थोड़ा सा स्पेसिंग को मैनेज कर देता है। अब देखो यहाँ पे अपने को दो तीन चीजों से अपना काम रहेगा। एक तो ये इनपुट बॉक्स रहेगा जहाँ से अपन इनपुट की वैल्यूज को गेट करेंगे। एक ये ऐड का बटन रहेगा यानी जिस बटन के ऊपर अपन एक फंक्शन फायर करेंगे और ये अपना पूरा यूएल रहेगा। और इस यूएल के बाद में ये अपने पास में एल रहेगी। ठीक है, तो इस एल को भी अपन यहाँ से एक बार हटा देंगे, एक बार अपनी यूआई बन जाएगी तब। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं यहाँ से चल के एक बार इसकी स्क्रिप्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे सिंपल मैं स्क्रिप्ट टेक का यूज करूंगा। और अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा। अब देखो ये जो टास्क है इस टास्क को अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन करने के लिए जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं इस टास्क को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ। ब्रेक डाउन अपन क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट थिंग यानी कि सबसे फर्स्ट टास्क अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टास्क सबसे पहले अपन इनपुट की वैल्यू को यहाँ पे गेट करेंगे। सबसे पहले इनपुट की वैल्यू को गेट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे अपन एक एल आई क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ से अपने पास में इनपुट की वैल्यूज गेट हो जाएगी, जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएगी। उसके बाद में नीचे इस एल आई के अंदर या इस रो के अंदर वैल्यू को सेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एल आई यानी कि लिस्ट आइटम आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये जो काम क्रिएट करना पड़ेगा ये काम अपन करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो एक एल आई अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर इस एल आई के इनर एचटीएमएल में अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी इनपुट से अपने पास में वैल्यू आ रही है, इनपुट से जो भी वैल्यू आ रही है उसको अपन किसके अंदर डालेंगे, इस एल आई के अंदर डालेंगे। और इस एल आई को अपन किसके अंदर डाल देंगे, तो इस एल आई को रखने के लिए यहाँ पे एक यूएल टैग होगा। तो इस यूएल टैग के अंदर अपन किसको डाल देंगे, इस एल आई को डाल देंगे। और फिर कुछ इस तरीके से अपने पास में पूरी यूआई अपने पास में आती रहेगी। नेक्स्ट टास्क अपने पास में कुछ इस तरीके से आते रहेंगे। ठीक है, अब ये है बिल्कुल इसका सिंपल सा काम। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं एक बार अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपन एक बार इस काम को करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ और सिंपल सा यहाँ पे एक बार के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट वैल्यू करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं। इनपुट के अंदर एक आईडी दे देता हूँ। आईडी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए इनपुट वैल्यू करके। ठीक है, ये अपने पास में एक आईडी रहेगी। इस आईडी को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कुछ इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं इनपुट वैल्यू कर देता हूँ। और एक बार अपन चलते हैं ब्राउजर पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू अपने पास में अभी ब्लैंक आएगी। ब्लैंक एक बार आएगी क्योंकि अभी अपने पास में इसके अंदर वैल्यूज अपन ने कुछ रखी नहीं। अभी के पार्ट में अपने पास में ये पूरा इनपुट बॉक्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू कर देता हूँ, डॉट वैल्यू में यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल ब्लैंक आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है
ये वैल्यूज अपने को कब चाहिए, तो ये वैल्यू अपने को जब चाहिए जब मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर रख दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, गेट यहाँ पे इनपुट वैल्यू, गेट इनपुट वैल्यू करके मैं एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। और इस फंक्शन के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कुछ इस तरीके से, और जब ये फंक्शन आपका कॉल होगा तो इनपुट के अंदर जो भी वैल्यूज रखी होगी वो वैल्यूज आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी। ऑन क्लिक का यहाँ पे यूज कर लेता है और कुछ इस तरीके से एक बार ब्राउजर पे चलता है। अब इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके पास कंसोल के अंदर निकल के आ जाएगी इनपुट की जो भी वैल्यू होगी। कुछ इस तरीके से अभी तक अपन ने इनपुट की वैल्यूज को निकाला है। अब नेक्स्ट काम अपना क्या होगा, तो नेक्स्ट काम अपना ये होगा कि अब इनपुट की वैल्यूज निकाल ली, तो अब नेक्स्ट अपन ये करेंगे कि एक यहाँ पे अपने को एल क्रिएट करना होगा, यानी कि लिस्ट आइटम अपने को क्रिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस यूएल के अंदर अपने पास में क्या है, एल है। तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे फंक्शन के अंदर आ जाता हूँ और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एल आई, लिस्ट आइटम के नाम से, लिस्ट आइटम के नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। डॉक्यूमेंट का यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट एलिमेंट का यूज करते हैं। क्रिएट एलिमेंट का यूज इसलिए करता है ताकि आपको कोई भी आप यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करवा सको। मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम डाल देता हूँ, यानी एल आई डाल रहा हूँ तो मेरे पास में एल आई आ जाएगी। आप यहाँ पे डिव डालोगे तो यहाँ पे आपके पास में डिव आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम को एक बार कंसोल करवा के आपको चेक करवा देता हूँ कि क्या एक्चुअल में आपके पास में एल आई क्रिएट हो भी रही है या फिर नहीं। जस्ट यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, जस्ट वापस एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार के लिए कुछ भी टाइप कर देता हूँ इनपुट के अंदर। और अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो एक तो मेरे पास कंसोल में इनपुट की वैल्यू आएगी और दूसरा मेरे पास में एक लिस्ट आइटम यहाँ पे निकल के आएगा। कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एल आई एक बार निकल के आ जाएगा। अब देखो ये एल आई तो आ गया, इस एल आई के अंदर आपको क्या करना है, ये जो अपने पास में इनपुट की जो वैल्यूज रखी हुई आ रही है इसको आपको किसके अंदर डालना है, इस एल आई के अंदर डालना। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे आके अपन काम करते हैं कि लिस्ट आइटम आपका क्रिएट हो गया। अब मैं सिंपल यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि जो भी आपका लिस्ट आइटम है इसके इनर एचटीएमएल के अंदर आप क्या करो कि जो भी आपके पास में इनपुट की वैल्यूज आ रही है, इनपुट की वैल्यूज, इनपुट की यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज आप लो और आप किसके अंदर डाल दो, इस लिस्ट आइटम के इनर एचटीएमएल में डाल दो, ठीक है। जस्ट यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिख देता हूँ सेकंड टास्क, सेकंड टास्क लिखूंगा और जैसे मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में एक तो सेकंड टास्क निकलेगा, दूसरा अपने पास में एल आई निकलेगा और उस एल आई के अंदर अपने पास में क्या होगा, ये सेकंड टास्क पहले से आएगा। चलिएगा चेक करते हैं। मैं जैसे ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो एल आई क्रिएट होके आ रही है और जो सेकंड टास्क इनपुट में रखा हुआ था, अभी तक का पार्ट कंसोल में चल रहा है। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट टास्क लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे मैं इस एल आई को अपेंड करवा दूंगा। अपेंड का मतलब क्या होगा, अपेंड का मतलब ये होगा कि मेरे पास में क्या है, ये एक यूएल है। इस यूएल के अंदर मेरे को अगर कोई कंटेंट डालना है, इस यूएल के अंदर मेरे को कोई भी कंटेंट अगर डालना है तो सिंपल अपन यहाँ पे किसका यूज करते हैं, अपेंड का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये है अपने पास में एक बॉक्स, यहाँ पे ये है अपने पास में, मान लो एक कोई भी कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे, जस्ट मिनट, यहाँ पे मान के चलो ये अपने पास में कोई भी कंटेनर है, ये अभी है अपने पास में यूएल। अब इस यूएल के अंदर, इस यूएल के अंदर मेरे को कोई भी कंटेंट डालना है तो इसके अंदर कंटेंट डालेंगे अपन लिस्ट आइटम, और ये कंटेंट इस यूएल के अंदर डालना है नाम से। अपेंड का मतलब होता है कि यूआरएल के अंदर अगर आप कोई कंटेंट यहाँ पे डाल रहे हो। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं इस यूआरएल के अंदर यूज करूंगा एक बार किस चीज का, अपेंड का। तो अब देखो यहाँ पे यूआरएल है अपने पास में, तो इस यूआरएल को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूआरएल के लिए मेरे को एक सेलेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए टास्क, टास्क लिस्ट नाम से एक यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बार इसका सेलेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं वेरिएबल टास्क लिस्ट और यहाँ पे चल के डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे अपन आईडी का यूज कर लेते हैं
और आईडी के अंदर मैं इस टास्क लिस्ट को एक बार एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में यूएल एक बार एक्सेस हो गया होगा। सो मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ टास्क लिस्ट, यहाँ पे मैं एक बार यूज करता हूँ टास्क लिस्ट, और टास्क लिस्ट के अंदर मैं अपेंड करवा दूंगा। और अपेंड किसको अपन करवा देंगे, तो अपेंड अपन करवा देंगे एक बार इस एल को, जो कि अपन ने एल इसको मैं यहाँ से जो कंसोल है इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे जो इनपुट की वैल्यू कंसोल हो रही है इसको भी मैं यहाँ से कमेंट करवा देता हूँ। ठीक है, अभी लिस्ट आइटम के अंदर, लिस्ट आइटम के इनर एचटीएमएल में इनपुट की वैल्यूज डाल दी, और अब मैंने क्या करा, इस यूएल के अंदर अपेंड करवा दिया इस लिस्ट कंप्लीट आइटम को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो टास्क लिस्ट है वो एकदम प्रॉपर काम कर रहा होगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ SECO सेकंड टास्क, यहाँ पे एक बार अपन रखेंगे, और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में सेकंड टास्क एक बार अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये सेकंड टास्क आ रहा होगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ थर्ड टास्क, जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये थर्ड टास्क भी एक बार अप्लाई हो रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में नेक्स्ट बाय नेक्स्ट अपने पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज का और यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर अपने पास में ये आ रहा है कि यहाँ पे एक तो सेम, यहाँ पे देखो कुछ इसी तरीके का टास्क अपने पास में अप्लाई नहीं हो रहा। जैसे कि ये फर्स्ट टास्क है, फर्स्ट टास्क का बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें अपने पास में आ रही है। तो मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ, और एक बार एक टास्क, एक चीज और ऐड ऑन करनी पड़ेगी अपने को, जो लिस्ट आइटम है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं लिस्ट आइटम डॉट यहाँ पे क्लास लिस्ट का यूज कर लेता हूँ। क्लास लिस्ट के अंदर यहाँ पे जो क्लास पहले से इन्होंने बना रखी है, जो कि टास्क आइटम के नाम से है, ये क्लास यहाँ पे मैं एक बार एक्सेस कर देता हूँ, जैसे कि एक्सेस टास्क लिस्ट। और क्लास लिस्ट के अंदर मैं एक बार के लिए कुछ इस तरीके से इस क्लास को एक्सेस कर देता हूँ। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अगर वर्किंग होगा तो। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं सेकंड टास्क करके एक बार अप्लाई कर देता हूँ, तो क्लास लिस्ट इज नॉट ए फंक्शन अपने पास में आ रहा है। तो अभी अपन देखते हैं एक बार नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे अपने पास में सिंपल, अगर आप देखोगे अभी तो यहाँ पे अपने पास में, जैसे मैं यहाँ पे सेकंड टास्क करता हूँ तो सेकंड टास्क में अपने पास में टास्क एक बार ऐड हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मैं जैसे ही, अब देखो इसमें कुछ वैलिडेशंस अपन लगाते हैं। वैलिडेशंस अपन एक बार कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि जैसे मान के चलो कि मैं ब्लैंक, यहाँ पे अपने पास में इनपुट है, और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो अब अपने पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टास्क एक बार ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी ब्लैंक टास्क भी अपने पास में ऐड हो रहा है। तो वो एक तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार के लिए थर्ड टास्क को एक बार लिखता हूँ, ऐड करते हैं, तो थर्ड टास्क यहाँ पे ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। और अगर मान के चलो ब्लैंक है और मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये हो रहा नहीं हो रहा। मेरे को एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए कि अगर आपका इनपुट ब्लैंक है तो यहाँ पे अपने पास में टास्क ये ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैंने डमी टास्क एक बार ऐड कर दिया, तो ऐड करते ही क्या हो जाना चाहिए, जैसे कि ये ऐड हो जाएगा, ऐड होते ही आपका इनपुट बॉक्स ऑटोमेटिकली खाली हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे वापस फोकस हो जाना चाहिए। तो ये फंक्शनलिटी भी अपन यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, चलिएगा एक एक फंक्शनलिटीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग है कि यहाँ पे जैसे ही आपका लिस्ट आइटम ऐड हो जाए तो यहाँ पे अपन चलते हैं, और जो इनपुट की वैल्यू है, इनपुट की वैल्यू सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये होना चाहिए कि इनपुट की वैल्यू ब्लैंक हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो इनपुट है, इनपुट वैल्यू डॉट यहाँ पे मैं यूज करूंगा फंक्शन। फंक्शन है फोकस नाम से। ये फोकस नाम का फंक्शन क्या करेगा, तो ये इनपुट को क्या करेगा, डिफॉल्ट फोकस करा देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ सेकंड टास्क, जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ, सबसे पहला काम, ऐड होते ही टास्क खाली हो गया। और यहाँ पे मैं थर्ड टास्क लिख के वापस एंटर करूंगा, तो आपका कर्सर इनपुट बॉक्स के अंदर पहले से ब्लिंक कर रहा होगा। इसको बोलते हैं बेसिकली फोकस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर ब्लैंक इनपुट को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपने पास में ना तो कुछ ऐड हो रहा है, ना मेरे पास में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, ये जो कंप्लीट कोड अपन ने लिखा है, इस कंप्लीट कोड को मैं यहाँ से कट करता हूँ, और एक इफ एल्स कंडीशन में अपन इसको रख देंगे। इफ एल्स कंडीशन के अंदर मैं देखो किस तरीके से रखूंगा, एल्स के अंदर मैं इस पूरे कोड को रख देता हूँ, यानी कि एल्स के अंदर तो ये काम पूरा होना चाहिए।
बट यहाँ पे इफ के अंदर मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा। इफ के अंदर मैं कंडीशन ये दूंगा कि देखो इनपुट वैल्यू जस्ट यहाँ पे मैं रखता हूँ इनपुट वैल्यू इक्वल टू अगर ब्लैंक है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक अलर्ट आना चाहिए, अलर्ट। और अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको प्लीज ऐड इन इनपुट बॉक्स सो दैट टास्क टास्क कैन क्रिएट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे एक एरर थ्रो करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल रिफ्रेश कर देते हैं, इनपुट आपका खाली है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और ऐड आपका इनपुट बॉक्स खाली है, तो मैं यहाँ पे एक एरर थ्रो करवा रहा हूँ कि प्लीज ऐड समथिंग इन इनपुट बॉक्स सो दैट वी कैन क्रिएट टास्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान के चलो कि इसने कुछ क्रिएट लिख दिया इनपुट के अंदर। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो अब ये टास्क तो ऐड हो गया, बट यहाँ पे आपके पास में नोटिफिकेशन आना चाहिए कि टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे मैं एक अलर्ट का यूज कर देता हूँ। अलर्ट के अंदर यहाँ पे मैं एक बार दे देता हूँ स्ट्रिंग जो भी है। तो मैं यहाँ पे टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली का अपने पास में मैसेज आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एक सब, इसको कट कर देते हैं, रिफ्रेश कर देंगे। कुछ इस तरीके से आके रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ सेकंड सेकंड टास्क, जस्ट एंटर करते हैं, टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करोगे और सेकंड टास्क आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपन ने एक सिंपल सा टू डू लिस्ट क्रिएट किया जिसके अंदर कुछ वैलिडेशन अपन ने यहाँ पे यूज करी। कोड आपके सामने है, एक बार आप इस तरीके से एक बार कंप्लीट कोड यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको एक बार समझ में आया होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा एक टू डू लिस्ट था जिसके अंदर अपन ने इनपुट की वैल्यूज को गेट करना, फंक्शन का यूज करना, वैल्यूज को सेट करना, ये सारी चीजें अपन ने एक बार क्रिएट करिए, ये सारी चीजें अपन ने एक बार गो थ्रू करिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले कंप्लीट वीडियोस के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन हैप्पी कोडिंग, थैंक यू वेरी मच।